हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे। जहाँ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मूवी हाउंडेड को, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसके डायरेक्टर हैं टॉमी पाउल्डिंग, जिन्होंने चूज और डाई जैसे अंडररेटेड फन हॉरर मूवी दिया है हॉरर फ्रेंचाइज को। इसमें आप देखोगे 4 हंटर्स और 4 लोगों का सर्वाइवल। अब बिना किसी का चाकू चुराए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर और उसके अंदर एक कपल जो बाहर जा रहे हैं। रेडी होकर ये चल दिए कार स्टार्ट करके, और वहाँ पे एक दूसरी कार भी खड़ी है जिसके अंदर से 3 लोग बाहर निकल के इसी घर के अंदर चले गए। ये चारों चोर हैं और आज ये यहाँ पे आए हैं एक ओल्ड पेंटिंग चुराने के लिए। उनमें से लड़की ने डोर खोल दिया और ये अंदर घुस गए। अलार्म भी बज गया और कुत्ता भी आ गया। कुत्ता बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं पेंटिंग चुराने में, और ये पेंटिंग का इन्हें $25,000 मिलेगा। तभी बाहर कार पे बैठे हुए बंदे को सामने एक फॉक्स दिखता है। ये अपना फोन ही निकाल के रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया, लेकिन सामने से उसको गाड़ी आती हुई दिख गई। ये घर के ओनर्स हैं जो वापस आ रहे हैं क्योंकि वाइफ ने सेटिंग रूम में अपना पर्स छोड़ दिया है। कपल में से मेल जाके वो पर्स ले आता है, बट वो इनमें से किसी को भी दिखता नहीं, मतलब ये पकड़े नहीं गए। वो पेंटिंग लेके वहाँ से चल दिए, जहाँ सीन सीधे एक शॉप पे शिफ्ट हो गया, जहाँ शॉप का ओनर एक लेडी को एक एंटीक चीज दिखा रहा है। चोरों में से 2 भाई वहाँ पर आते हैं और लेडी उन्हें देख के घूरती है। वो बोलती है शॉप ओनर को कि इसे एड्रेस पर शिफ्ट कर दो। लेडी भी चल दी और ये दोनों शॉप ओनर से बात करने के लिए आते हैं। नाम है लियोन और चैज, और वो ओनर को वो पेंटिंग देते हैं और ये उन्हें पैसा भी देता है। ये इन्हें और काम देने की भी बात करता है, बट लियोन ने तो इसके मुंह पे ही मना कर दिया। थोड़ी देर में हम इस ग्रुप के बाकी 2 मेंबर्स से मिलते हैं और इनका नाम है विक्स और टॉड। चैज इस ग्रुप का लीडर है और ये अपने भाई के पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा है, मतलब दे रहा है। यहाँ ये लोग पूल खेल रहे हैं और लियोन ने भी फाइनली कह दिया कि ये काम वो और करेगा नहीं, जिसे सुन के विक्स तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही। बट चैज का सोचना अलग है, जो कहता है कि हम ये काम करेंगे वो भी आखिरी बार, और जो पैसा आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे। मतलब वो शॉप ओनर जो इन्हें नेक्स्ट टास्क देगा वो उसे आखिरी बार करेंगे। चारों वहाँ से चल दिए। इन्होंने सीधा एक वैन चुरा लिया और ये एक पुरानी चाकू चुराने के लिए गए। ये नाइफ है, एक सेरिमोनियल हंटिंग नाइफ, जो आप आगे देखोगे। यहाँ विक्स भी अपने फोन में उसी नाइफ का फोटो दिखाती है और ये डिस्कस करते करते कंट्री साइड भी पहुंच गए। और इस जगह का नाम है रेडविक ईस्टेट, और ये बोर्ड भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मैं इस पे थोड़ी देर में आता हूँ। सीधे गेट के सामने पहुंच गए, जहाँ टोड ने गेट खोल दिया और ये सीधे अंदर चले गए। सीधे ये एक बड़े से मैंशन पर पहुंच गए, गाड़ी लगा दी और रेडी होकर अंदर चल दिए। चैज कहता है कि वो इनके साथ जाएगा, ना कि पिछले बार की तरह गाड़ी में चुपचाप बैठ के इन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा। ये अंदर घुस गए और इस बार अलार्म बड़े जोर से बजता है। आपने अगर प्रोजेक्ट IG2 खेला है या देखा है तो आप समझ जाओगे कि कितने जोर से बज रहा है। जिसे सुन के चैज कहता है कि हम कोई भी छोटे गांव से बहुत दूर है तो हमें कोई सुन भी नहीं सकता। बट क्या सच में? खैर, ये अंदर घुस गए, अलार्म बंद हो गया और यहाँ कुछ ज्यादा ही एंटीक चीजें रखी हुई हैं। दोनों भाई ऊपर जाते हैं, टॉड और विक्स नीचे एक्सप्लोर करते हैं। बट अचानक टॉड गायब हो जाता है, जिससे विक्स ढूंढ ढूंढ कर एक दूसरे रूम में आ गई। यहाँ पर घर में एक डोर है जो कि लॉक्ड है, जिसे लियोन खोलने की कोशिश करता है बट खुलता नहीं। बट थोड़ी देर में इन दोनों भाई को वो डोर खुला हुआ मिलता है। टॉड भी गायब है, इसीलिए सीधे लियोन ने कॉल कर दिया सबको, मतलब यहाँ पर इनके अलावा भी कोई और है। यहाँ लियोन बाकियों को कॉल करता है बट कोई जवाब दे नहीं रहा और विक्स बिजी है पर्ल ट्राई करने में। तभी एक आदमी अंदर से आकर विक्स को बेहोश कर दिया। टॉड का फोन भी इन्हें नीचे पड़ा हुआ मिलता है और एक आदमी ने इन दोनों को भी बेहोश कर दिया, वो भी टेजर मारकर। सुबह होने पर इन चारों का हाथ पैर बांध कर इन्हें कहीं ले जाया जा रहा है और होश आने पर ये चीखते चिल्लाते भी हैं, बट इन्हें सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। तभी एक बंदा गाड़ी रोककर सीधा आकर पीछे का पर्दा हटाता है और इसका नाम है मैलरी। ये वही लेडी के साथ है जिसको आपने शॉप पे देखा था। इसका नाम है कैथरीन रेडविक। ये आकर 1 मिनट का पहले तो भाषण देती है और मैलरी इन्हें घसीट के बाहर निकालता है। ये कहती है कि कल रात ये 4 इसके पुरखों के घर में घुसने की कोशिश किए थे और अब ये इनसे डील करेगी। ये चाहे तो पुलिस को भी बुला सकती है, बट वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो क्या करेगी आप आगे देखोगे। तभी मैलरी इन सब पे पेस्ट डाल देता है जो कि खिलौना है। ये खुद को रूलर बताती है और इन चारों को वर्किंग क्लास का मजदूर। ये वही चाकू इन्हें दिखाती है जो ये चुराने के लिए आए थे और लियोन को फ्री कर देती है। ये गुड लक और गॉड स्पीड बोलकर यहाँ से चल दी, बट ये इसने क्यों बोला? असल में ये 4 जो लैंड पर खड़े हैं वो पूरी की पूरी कैथरीन की है और चारों तरफ इसका और इसकी फैमिली का इलाका है दूर दूर तक। इसका मतलब ये है कि उसने इनको बड़े आसानी से जाने दिया और वो इनका शिकार करेगी, वो भी थोड़ी देर में। ये 4 आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ टॉड आर्टिफिशियल कंपास बनाने की भी बात करता है, बट इन्हें पता नहीं कि कौन सा टाउन कहाँ पर है, तो आर्टिफिशियल कंपास बनाने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। ये चुपचाप आगे बढ़ते हैं, जहाँ दूर से हॉर्न बजने का साउंड आता है। इनके तरफ 4 लोग घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं, वो भी कुत्तों के फौज के साथ। ये 4 हंटर्स हैं जिनमें कैथरीन भी शामिल है। अब इन्हें सर्वाइव करना
करना होगा और इनके सामने एक छोटा सा रिवर है जो इन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा। और चुपचाप ये वही करते हैं, एक एक करके ये जाते हैं उस पार, बट टॉड को तैरना आता नहीं। लियोन उसकी मदद करता है और हंटर भी वहाँ पर आ गए। ये देखकर कैथरीन और बाकियों को भी मजा आ रहा है। इनके नाम है ह्यूगो, हैमिंगटन और माइल्स। यहाँ पर हंटर्स भी आगे चल दिए और ये चार भी चुपचाप आ गए क्योंकि हंटर्स इनके पास फिर से दोबारा आएंगे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं एक एक लकड़ी लेकर, जहाँ हमें पता लगता है कि ये सारा सेटअप वो ओल्ड मैन का है, यानी वो शॉप ओनर का। और कैथरीन और बाकियों को भी ये बात पता थी। तभी कैथरीन शॉप पे इन्हें घूर रही थी और शॉप ओनर को उसने पैसे भी खिलाए होंगे। लियोन यही बात बताता है चैज को और टॉड तभी बताता है कि उसका क्रूसीफिक्स गुम हो गया है। तभी गुस्से में टॉड अपना लकड़ी नीचे मारता है। तभी एक बड़ा सा बियर ट्रैप इसे मिल गया। इसका मतलब पूरी जगह बियर ट्रैप से भरा हुआ है। इन्हें कदम फूक फूक कर रखना होगा वरना इनका पैर ही उड़ जाएगा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। तभी हॉर्न दोबारा बज गया, मतलब हंटर्स आ गए कुत्तों के साथ। ये चार भाग भाग कर एक वॉल के पास आ गए जिनके पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं। ये सारे ऊपर चढ़ ही गए थे। तभी टॉड गिर गया एक बियर ट्रैप में और बियर ट्रैप इसके पैर में घुस गया। चैज और लियोन नीचे आकर उसको फ्री करते हैं, बट तभी डॉग्स भी वहाँ पर आ गए। ये तीन तो बच गए लेकिन कुत्तों ने लियोन को काट लिया। लियोन खुद को कुर्बान कर देता है और इन तीनों को आगे भेज देता है। टॉड के घाव पर विक्स जैकेट बांध देती है और यहाँ इन्हें स्ट्रॉन्ग रहकर काम करना होगा क्योंकि लियोन की कुर्बानी बेकार जानी नहीं चाहिए। लियोन अभी भी जिंदा है और ये चार हंटर उसे देखकर बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। कैथरीन वही एंटीक चाकू लेकर आती है और अंग्रेजों की तो ये तारीफ ही करने लग गई और लियोन जैसो को ये बकरा तक बोलती है। लियोन में अब भी थोड़ी सी जान बाकी है और सीधा उसने लियोन का गला ही काट के उसको मुक्त कर दिया। और ये इनका ट्रेडिशन है। जहाँ लियोन का खून इसने माइल्स के फेस पर लगा दिया। वो माइल्स को वो चाकू एक रिवॉर्ड के तौर पर थमाती है, जो बिल्कुल सही बात है नहीं। एक ह्यूमन को मार के वो उस चीज का प्राइड और प्राउड फील कर रहे हैं। यहाँ ये तीनों सर्वाइव कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ के और थोड़ी देर में ये एक डिवाइडर पर आ गए। कोई इनके तरफ आ रहा है जो है मैलरी। विक्स को जमीन पर पड़े हुए देखकर वो अपना गाड़ी रोकता है और पहले हंटर्स को बताता है। वो विक्स को चेक करने जाता है और चेक करने जाने पर उसको एक अच्छा सरप्राइज मिल गया क्योंकि विक्स और टॉड आकर इसको मारने लग गए। चैज तभी गाड़ी स्टार्ट करने में लग जाता है बट उसके पास चाबी है ही नहीं। चाबी यहाँ पर मैलरी के पास ही है और तभी हॉर्न भी बज गया, मतलब हंटर्स आ रहे हैं। भागने का एक अच्छा खासा मौका इन्होंने गवा दिया और अब ये वहाँ से भागकर एक रास्ते पर आ गए जहाँ ये अलग अलग जाएंगे क्योंकि कुत्ते टॉड के खून की वजह से इनको ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए टॉड साफ साफ कह देता है कि मैं अलग जाकर तुम्हें सीधे फार्म पर मिलूंगा। ये दोनों एक तरफ चल दिए और टॉड एक तरफ। विक्स और चास फार्म पर आ गए और अपने पिन की करामती से विक्स ने दरवाजा खोल दिया। यहाँ टॉड खुद को साफ करता है और ये ब्लीड भी कर रहा है। जहाँ हंटर्स को भी पता लग गया कि ये अलग गए हैं, इसीलिए ये भी स्प्लिट हो गए दो की टुकड़ी में और यहाँ इन्हें अंदर खाना मिल गया। और अब ये कार की चाबी ढूंढते हैं बट विक्स को तो गन ही मिल गया। यहाँ चैज अपने भाई के मरने पर बहुत ज्यादा सैड है जिसे विक्स संभालती है। वो उसे मोटिवेट और स्ट्रेंथ भी देती है जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ कुत्ते नदी के पास आ गए जहाँ हैमिंगटन को टॉड का ब्लडी जैकेट भी मिल गया। जहाँ पे टॉड वहीं मैलरी के पास ही छुपा हुआ है जो कि पेशाब करने चल दिया। टॉड चुपचाप गाड़ी खोलकर उसके अंदर से वॉकी ले लिया और मैलरी भी वहाँ से चल दिया। यहाँ फार्म पर बाप बेटे आ गए जहाँ ह्यूगो इन्हें गाना गाकर चिढ़ाता है। माइल्स को भी व्हिसल देकर ये डोर के पास आ गया कुत्ते को लेकर और टॉड भी वहाँ पर छुपते छुपाते आ गया। विक्स यहाँ डोर लॉक करके डोर के पास एक स्प्रे मार देती है जिससे कुत्ता कंफ्यूज होकर वहाँ से भाग गया। यहाँ पर दिमाग लगाकर चैज ने ओवन में एक मेटल डाल दिया है जो थोड़ी देर में फट जाएगा और उसने गैस भी खोल दिया है। ये दोनों जाकर स्टोर रूम में छुप गए ताकि ये सेफ रहें और तभी माइल्स अंदर घुस गया और सीटी बजाने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। माइल्स का कुछ ऐसा हाल हो गया और टॉड भी इनके पास आ गया। ये तो वहाँ से भाग लिए और ह्यूगो सीधे गन लेकर इन्हें मारने के लिए वहाँ से चल दिया, मतलब जो दिखेगा वो मरेगा। ये तीनों वही बोर्ड के पास आ गए जहाँ से स्टार्टिंग में ये अंदर गए थे। यहाँ बोर्ड पर साइन गायब है। तभी कैथरीन ने इन्हें वॉकी पर बुला लिया। वो बोलती है चैस के पूछने पर कि ये चारों उसके घर में घुसने का कीमत चुका रहे हैं, बट यहाँ पर पुलिस इन्हें हैंडल कर लेती उस तरह से नहीं जैसे इसने लियोन को मार के कीमत निकाला। कैथरीन ने तो सीधे वार्निंग दे दिया और हैमिंगटन को उनका लोकेशन भी मिल गया वॉकी के सिग्नल से। यहाँ चैस दिमाग लगाकर पेड़ पर चढ़ता है जहाँ उसे दूर एक विलेज दिखता है जो उनसे कुछ माइल दूर है, बट इनकी बदकिस्मती ये है कि हंटर्स फिर आ गए। ये जंगल के अंदर घुस गए और चिल्ला के इन्हें ओपन चैलेंज करते हैं। तभी टॉड इनसे अलग रहने की बात करता है क्योंकि वो इंजर्ड है, बट यहाँ पर टॉड की किस्मत खराब है क्योंकि वो ह्यूगो के हाथों पकड़ा गया। इतना इंजर्ड होने के बाद भी टॉड भी यहाँ पर गिव अप करता नहीं क्योंकि रॉयल्टी गया भाड़ में। ये सीधा जाकर ह्यूगो से भिड़ गया और उसको धोने लग गया, बट ह्यूगो के पास वो चाकू है जिसकी मदद से उसने टॉड को ही घायल कर दिया और चाकू उसके पेट में घुसा दी। तभी सडनली गोली भी चल गई जिसको इन दोनों ने और बाकी हंटर्स ने भी सुन लिया, जिसको सुन के कैथरीन भी बोल देती है कि मैं अब अकेली हंट
हंट करूंगी जहाँ हैमिंगटन बैठ के डिनर करता है। बट उसको पता नहीं कि पीछे से चैज और विक्स धीरे से आते हैं। यहाँ जंगल के अंदर ह्यूगो को टॉड ने पेल कर रख दिया है। ह्यूगो और टॉड भी यहाँ मर गए और विक्स भी वहाँ गन तान देती है हैमिंगटन पर और चैज ने भी पिस मैलेरी के ऊपर डाल दिया जो उसने पहले इनके साथ किया था। हैमिंगटन चुपके से एक चाकू उठा लेता है ताकि वो विक्स को घायल कर सके, बट विक्स भी कम नहीं क्योंकि विक्स ने सीधा ही हैमिंगटन पर गोली चला दी। यहाँ तीसरा हंटर भी गया और मैलेरी को भी विक्स ने गोली मार दिया, बट वो पकड़ी गई मैलेरी के हाथों। बट तभी चैज ने भी भोपू बचा दिया। इसका मतलब कुत्ते सीधे मैलेरी के ऊपर ही झपट गए और मैलेरी को खत्म कर दिए। अब इन दोनों के पास गाड़ी भी है और भागने के लिए मौका भी। ये सीधे गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं, बट इनकी बदकिस्मती के एक फॉक्स इनके गाड़ी के सामने आ गया और सीधे चैज ने गाड़ी एक पैर पर ठोक दी। होश आने पर पेड़ की एक बड़ी सी लकड़ी विक्स के बॉडी पे घुस गई है और चैज उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता है। बट यहाँ पर विक्स का काम हो गया क्योंकि ये बच नहीं पाएगी और ये इसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है क्योंकि पहले इसने अपने भाई को खो दिया और अब विक्स को। फिर भी विक्स उसे हिम्मत देती है और आगे बढ़ने की सलाह देती है। विक्स भी यहाँ पे खत्म समझो और वो भी कैथरीन के सामने क्योंकि कैथरीन वहाँ पर आ गई और कैथरीन उसे एक घूंट शराब की मारने के लिए देती है। विक्स फाइनली एक घूंट मारकर मुक्त हो गई और चैज भाग के पहुँच गया वही विलेज पर। वो सीधे भागकर एक बियर बार में घुस गया जहाँ लोग उसे देखकर संभालते हैं और सीधे पुलिस को कॉल कर देते हैं। ये यहाँ एक्सप्लेन करता है यह कहकर कि उन्होंने इसे चेस किया। बट यहाँ बियर बार के अंदर सभी का बिहेवियर अजीब है और ये लोग कुछ ज्यादा ही स्वीट हैं। और तभी चैज वही भोपू कैथरीन का पेपर में फोटो और बाकी चीजें देखकर चीखते चिल्लाते घर के बाहर आता है जहाँ पर पुलिस भी फाइनली आ गई। मतलब ये बच सकता है। और अंदर चैज ने जो भी चीज देखी उसका मतलब यह है कि ये सारे लोग हंटर्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये लैंड रेड विक्स का है। पुलिस भी यहाँ चैज को सवाल जवाब करके सीधे कैथरीन के बिल्डिंग में ही ले आया। मतलब इसकी आखिरी उम्मीद बचने की भी खत्म। ये चीखता चिल्लाता है पुलिस वैन के अंदर और पुलिस वाले ने सीधा गाड़ी लगाकर डोरी खोल दिया। यहाँ पर कैथरीन पूरी तैयार है और वो भी वो एंटीक चाकू लेकर। बट यहाँ पर कैथरीन वो चाकू को एक सर्वेंट के हाथों भिजवा देती है और एक बैग मंगाती है जिसके अंदर पैसा ही पैसा है। कैथरीन बोलती है कि इसे खुशी है कि चैज सरवाइव कर गया। इन दोनों ने अपने भाई खोए हैं और ये पूरे पैसे ब्लड मनी है। यहाँ पर चैज ने अपने दोस्त भी खोए हैं। अगर ये स्टोरी जाकर ये पुलिस वालों के सामने भी बताएगा तो कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। और यहाँ पर कैथरीन ने भी ये कह दिया कि ये हंट इनका पहला हंट था नहीं। मतलब ये पहले भी ऐसे कितनों को मार चुके हैं और ये लोग अपने पावर और पैसों के चलते न जाने कितनों के ही मुंह बंद करे होंगे। और अभी चैज के पास कोई ऑप्शन है नहीं, वैन भी रेडी है और पैसा भी। कैथरीन से बैग लेके ये चुपचाप वहाँ से चल दिया और सर्वाइव कर गया इस नाइटमेयर को। वो उसका तो कुछ कर नहीं पाया बट सीन सीधा शिफ्ट हो गया वही शॉपकीपर पे जो शॉप बंद करके अपने गाड़ी के पास जाता है जहाँ गाड़ी के अंदर वही भोपू चैज ने इसे गिफ्ट किया है। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ गया। मतलब ये शॉपकीपर अभी पकड़ा जाएगा और अब ये अरेस्ट भी हो जाएगा। इसका मतलब कैथरीन के अरेस्ट होने के भी चांसेस लग रहे हैं। चैज के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। मूवी यहाँ पर सीधे फॉलो करती है एक चोरों के गैंग को जो उनके लिए ही मुसीबत बन गई जब वो सीधा एक रिच फैमिली के घर में घुस गए जिन्होंने इन्हें हंट भी करा, चेज भी करा और मार भी डाला इनमें से दोनों को। अगर आप इस मूवी को कंपेयर करोगे तो आपको सीधे डोंट ब्रीथ और द हंट मूवी की याद आएगी। बिल्कुल सेम सीन यहाँ पर भी था जहाँ चोरों को छुपना था, भागना था और बचना था। मूवी में एक क्लियर मैसेज ये था कि आपको तभी चले जाना या निकल जाना चाहिए किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ आप फंसे हुए हो। किस्मत पे भरोसा किए बिना मौका रहते आपको वहाँ से भाग लेना चाहिए, वरना आप किस्मत को ही कोसते रह जाओगे और मौका भी हाथ से निकल जाएगा और बचने का मौका भी। इस मूवी के अंदर अपर क्लासेस और लोअर क्लास की भी बात हुई है जो कि पहले इंग्लैंड में हुआ करता था। ये एक बहुत अच्छा एक्शन हॉरर थ्रिलर है जहाँ स्क्रिप्ट भी सॉलिड है, घिसा पेटा कुछ है नहीं और ये भी नहीं लगता कि इस सीन को थोड़ा ज्यादा फोर्स किया गया है। ये मूवी में एक मैसेज ये भी है कि जो गरीब हैं, जो रूल करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो हमेशा हंट किए जाते हैं। या कह लो ये रॉयल परिवार जो थे या जो हैं या जो भी पहले सत्ता में होता था अपने कल्चर के चलते उस चीजों को या फिर लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता था या वो लोग करते हैं। और इस मूवी ने सीधे यही चीज पर रिसॉर्ट ले लिया है। ओवरऑल ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी नहीं, बट एक जगह पर सीन थोड़ा इंटेंस होना चाहिए था या आपको मूवी देखने पर ही पता लगेगा। ये मूवी इसी साल अक्टूबर को आई थी और इसका यूएस टाइटल है हंटेड। मारो या मरो वाला मैसेज मूवी को थोड़ा और भी एम्पलीफाई करता है इसके सॉफ्ट किलिंग्स की तरफ, जहाँ कैथरीन ने पता नहीं कितने लोगों को ही मौत के घाट उतार दिया होगा। इस मूवी की रेटिंग IMDb में 4.9 का है और क्रिटिक्स ने इस मूवी का अच्छा खासा तारीफ कर दिया है। ये मूवी आपके लिए ओपन है और ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो तो देखते हो लेकिन 95% तक लोग सब्सक्राइब करते नहीं। अब आप ही मुझे बताओ कि इससे ग्रोथ कैसे होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एकदम तो प्लीज whatever. I want to reach 1 million. So please आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में भोपू फेंक के मार के कर देना रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।
बाय बाय।